हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सा ये डबल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ और बनाने में भी बहुत आसान है ये। देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है। बैक से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। बहुत सुंदर है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। कैप्स में डाल सकते हैं, बच्चों की स्वेटर में डाल सकते हैं, बड़ों के कार्डिगन में भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 फंदे अपने एज के लिए एक्स्ट्रा डालने हैं। तो 14 फंदों की बिनाई है। 14-14 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे पैटर्न में आपको 44 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 44 स्टिचेस है मेरे पास। अब जब हम अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो इस पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए पहले 2 रो आपको सीधा और उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। तो आफ्टर बॉर्डर हम एक रो सीधी बनाएंगे पहले और एक रो उल्टी बनाएंगे। उसके बाद अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये वाली रो पूरी सीधी बना लेते हैं। इस रो को पूरा सीधा बना लेते हैं। जिस भी कलर से आप अपना बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से आप एक रो को पूरा सीधा और एक रो को पूरा उल्टा बना लीजिएगा। अब उल्टे साइड से भी पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। चलिए अब हमने 2 रो सीधा और उल्टा बना लिया है। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। 12 सिलाइयों का ये पैटर्न है। 12 रोज का पैटर्न है जो कि रिपीट होगा। तो अब पहली सिलाई है पैटर्न की, पहली रो है, इसको हमने सीधा बिनना है और दूसरा कलर इसमें अब हम अटैच करेंगे अपना। ये देखिए इस तरीके से दूसरा कलर हम अटैच करके इसको सीधा बिन लेंगे। राइट साइड ये है हमारी और हम सीधा बिन रहे हैं। तो पहले हम 7 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 14 फंदों की हमारी बिनाई है, तो हम 7 फंदे इधर रखेंगे और 7 फंदे इधर रखेंगे। बाकी बीच में पहले हम पैटर्न डालेंगे। तो 7 फंदे हमने पहले सीधे बिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे सीधे बिने। अब हमें यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि रिपीट होगा। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये वाला धागा चलेगा हमारा। तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा जो रिपीट होगा। तो 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं ऐसे और फिर आगे के 12 फंदे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं ऐसे और 12 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में देखिए आपके पास ये 9 फंदे बचेंगे। तो 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं और ये 7 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब ये उल्टा साइड है लेकिन हमें इसमें सीधा ही बिनना है। तो पहला फंदा आप स्लिप कर लीजिएगा। इसके बाद धागे को पीछे करेंगे और जो फंदे बिने हुए हैं उनको हमने बिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये देखिए हमने ये बिन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे स्लिप हो रखे हैं तो हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 12 फंदे सीधे बिनेंगे। तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2 फंदे स्लिप करे, 12 फंदे उल्टे बिने। तो इस वाली बिनाई में हमें ऐसे ही करना है। जो फंदे स्लिप हो रहे हैं वो हमें स्लिप करने हैं और जो फंदे बिने हैं वो बिनने हैं। तो
रॉन्ग साइड से सारे फंदों को हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए ये 12 फंदे हमने इस तरीके से सीधे बिन दिए। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। ये 12 फंदे बिन दिए। अब ये 2 फंदे हमारे स्लिप हो रखे हैं तो धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और बाकी के फंदे सीधे बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। जो फंदा स्लिप हो रखा है उसे स्लिप करना है और जो फंदा बिना हुआ है उसे हम सीधा बिन देंगे। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब यहाँ पे ये सीधी तरफ है, यहाँ पे हमें इसको उल्टा बिनना है। राइट साइड है और उल्टा बिनेंगे हम। तो एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है और देखिए ये वाले फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है, हमें उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है इसको। देखिए इस तरीके से जो फंदे बिने हुए हैं उनको तो हमने ऐसे उल्टा बिन लेना है। ये हमने उल्टे बिन लिए। अब ये 2 फंदे स्लिप है करे हुए हैं तो इन्हें हमें इस सिलाई में भी स्लिप करना है। तो धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। इस बार इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर हम धागे को आगे कर लेंगे और फिर बाकी के बचे हुए फंदे उल्टे बिनेंगे जो कि बिने हुए हैं। इस तरीके से ये 12 फंदे हैं, ये उल्टे उल्टे बिन जाएंगे हमारे। फिर देखिए ये 2 फंदे स्लिप करे हुए आ गए हैं तो धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। जो कि बिने हुए हैं वो उल्टे उल्टे बिन लेंगे और स्लिप करे हुए फंदे हम स्लिप कर लेंगे। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब उल्टा साइड है लेकिन हमें यहाँ पे सीधा बिनना है तो हम सारे फंदों को सीधा बिनेंगे और जो स्लिप करे हुए फंदे हैं उन्हें इस सिलाई में भी हमें स्लिप करना है। तो उन्हें भी नहीं बिनेंगे हम, जो हमने नहीं बिने थे वो हम इस सिलाई में भी नहीं बिनेंगे। तो अब उल्टा साइड है, सीधा बिनेंगे। तो सारे फंदों को सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सीधा सीधा बिनना है इसको और धागे को आगे की तरफ करेंगे। फिर ये 2 फंदे हमने नहीं बिने थे तो इस सिलाई में भी इसको ऐसे ही उतार लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और फिर बाकी के फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए 3 धारियां बन गई हैं ये उल्टे उल्टे की, 1 2 और 3। ये 3 धारियां बन गई हैं। अब सीधे उल्टे को हम सीधे की तरफ से सीधा बिनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बिनेंगे। धागा यही चलेगा अभी। तो अब ये वाली रो जो है पूरी सीधी बिनी जाएगी और जो 2 फंदे स्लिप करे हैं वो भी हमें इस सिलाई में भी स्लिप करने हैं। तो एक फंदा हमने इस तरीके से स्लिप कर लेना है, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये सारे फंदे हमें सीधे बिनने हैं। ये वाला धागा आप ऊपर लाते रहिएगा ऐसे करके, इधर से ऊपर ले आएंगे हम इसको और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। फिफ्थ रो है, सीधी तरफ है, राइट साइड है और इसे हम सीधा बिन रहे हैं। चलिए अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। उल्टा साइड है हमारा और 6th रो है, 6ठी सिलाई है। ये पूरी हमारे उल्टा साइड है, उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट होगी। जो फंदे हमने स्लिप करे थे इस वाली सिलाई में भी स्लिप होंगे। तो देखिए इस तरीके से स्लिप करा एक फंदे को और बाकी के फंदे हमने उल्टे उल्टे बिनने हैं। ये उल्टे उल्टे बिन लिए। ये 2 फंदे हम नहीं बिन रहे थे तो इस सिलाई में भी हमें इन्हें ऐसे ही उतार लेना है। फिर बाकी के फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। ये देखिए उल्टे बिन लिए। अब ये 2 फंदे हमने नहीं बिने थे तो इनको हमने ऐसे ही उतार लेना है। फिर आगे के फंदे उल्टे बिन लेने हैं। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है।
देखिए आधा पैटर्न हमारा बन गया है, 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे की 6 रो में हमें अपना ये फर्स्ट वाला कलर अटैच करना है दोबारा से, और जो ये हमने 2 फंदे यहाँ पे छोड़े हैं अब वो यहाँ पे सेंटर में छोड़े जाएंगे। तो देखिए इस वाली सिलाई को ध्यान से देखिएगा। अब राइट साइड है, सीधी तरफ है, 7th रो है, 7वीं सिलाई पैटर्न की। अब यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा और ये वाली रो पूरी सीधी बिनी जाएगी। तो सीधी बिनेंगे, एक फंदा स्लिप करा, बाकी के फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाले 2 फंदे भी बिने जाएंगे कि 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने बिने सीधे सीधे। इसके बाद इन 2 फंदों को अब हमें स्लिप करना है इस तरीके से। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए 14 फंदे पहले हमने सीधे सीधे बिन लिए, अब यहाँ से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे स्लिप करें, उसके बाद 12 फंदे अब हमारे सीधे बिने जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे सीधे बिन दिए। तो 14 फंदे कंप्लीट हो गए पैटर्न के। 2 फंदे हमने स्लिप करे, 12 फंदे हमने सीधे बिने। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे हम ऐसे तरीके से स्लिप करेंगे और 12 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों को भी आपने सीधा बिन लेना है। दोनों सीधे बिन लिए। तो अब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ से भी 14 फंदे हैं हमारे और ये वाले भी 14 फंदे हैं। अब आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 धारियां बनाई थी, अब हम इस वाले कलर से भी 3 धारियां बनाएंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, हमें इसको पूरा सीधा बिनना है। सीधा वैसे ही बिनेंगे। देखिए जो फंदे बिने हुए हैं वो हमने बिनने हैं, और जो स्लिप करे हैं वो हमें इस रो में स्लिप करने हैं, लेकिन सीधा बिनते हुए। तो धागा एक फंदा स्लिप करा, धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और बाकी के फंदों को हमने सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। जो जो फंदे बिने हुए हैं वो सारे फंदे हमने सीधे सीधे बिनने हैं। देखिए अब ये 2 फंदे हमने स्लिप करे थे, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और बाकी बिने हुए फंदों को हमने सीधा सीधा बिन लेना है। फिर देखिए ये 2 फंदे स्लिप करने हैं, तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये दोनों फंदे स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और बिने हुए फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। अब 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब ये सीधी तरफ है, लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो अब जितने फंदे हमने बिन रखे हैं वो हमने उल्टे उल्टे बिनने हैं सीधी तरफ से। देखिए इस तरीके से हमने उल्टे उल्टे बिनने हैं ये। तो ये 14 फंदे थे, तो 14 फंदे हमने ऐसे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। ये देखिए अब इन 2 फंदों को स्लिप करना है, तो धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये दोनों फंदे जो
नहीं बिन रहे थे वो इस बार भी नहीं बिनेंगे और फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और जो बिने हुए फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। तो ये पूरी रो अब हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये उल्टा साइड है लेकिन हमें इसमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। तो 10वीं सिलाई को हम पूरा इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। जो फंदे स्लिप करे हैं वो इस सिलाई में भी हमारे स्लिप होंगे और बाकी के फंदे सारे सीधे बिन के कंप्लीट होंगे। ये देखिए हमने अब अपने दूसरे वाले कलर से भी 1 2 3 ये 3 धारियां उल्टी उल्टी बन गई हैं सीधी तरफ से। अब हमें सीधी तरफ से सीधा बिनना है, उल्टी तरफ से उल्टा बिनना है। तो 11th रो है 11वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। सारे फंदों को सीधा बिनेंगे, जो स्लिप करे हुए फंदे हैं वो इस सिलाई में भी स्लिप होंगे। देखिए आ जाइए अपनी 12th रो पे। 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे फंदे उल्टे बिनेंगे और जो हमने ये स्लिप करे हुए फंदे हैं वो हमारे इस वाली रो में भी स्लिप होंगे। देखिए सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बिनने हैं हमें, जो बिने हुए हैं। ये बिन लिए हमने, 14 फंदे हैं ये। और इसके बाद ये 2 फंदे हम नहीं बिन रहे थे तो इस वाली सिलाई में भी इन्हें हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 12 रो का ये पैटर्न है। इन्हीं 12 रो को आप दोहराते जाइएगा। फिर से अपने फर्स्ट कलर से स्टार्ट करेंगे हम और फर्स्ट रो से। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो देखिए इस तरीके से ये आने लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा आता है। देखिए इस तरीके से आएगा। थैंक यू।